अगली कविता है यह दीप अकेला। आगे की तीसरी कविता यह दीप अकेला, ये आई थी 1952 में और संग्रहित हुई थी 1954 में बावरा अहेरी के अंदर। अब इस कविता में क्या है, ये कविता आगे की वैचारिकी को स्पष्ट करती है, मतलब उनके विचारों को स्पष्ट करती है, उनके किस प्रकार के विचार हैं। वह व्यक्ति स्वतंत्रता के हिमायती तो हैं, वो चाहते कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे, परंतु व्यक्ति का समाज से पृथक अस्तित्व नहीं मानते। लेकिन व्यक्ति समाज से अलग होकर भी कुछ नहीं है। व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, अपनी बात सुननी चाहिए, अपने मन की बात सुननी चाहिए, लेकिन उसे समाज से अलग नहीं होना चाहिए। तो समाज से अलग भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे व्यक्ति स्वतंत्रता से अर्जित सृजनशीलता के समाज में समर्पण के आकांक्षी है। मतलब व्यक्ति को खुद की स्वतंत्रता तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन खुद फिर भी उसे समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। यह दीप व्यक्ति तथा पंक्ति समाज का प्रतीक है। जैसे जो एक अकेला दीप जलकर समाज को रोशन करता है, मतलब एक कमरे के अंदर अगर सिंगल दीप जला दिया तो पूरे कमरे को उजाला करता है, खुद जलता है लेकिन पूरे कमरे में उजाला करता है। तो व्यक्ति क्या है, उस दीप का प्रतीक है, और वो जो कमरा क्या है, वो समाज का प्रतीक है। उसे समाज को रोशन करना है, ना कि उसमें अंधेरा फैलाना है। व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया जाता है इस कविता के अंदर। अब इस कविता की काव्य पंक्तियां क्या है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला मतलब स्नेह, एक अकेला दीप रोशनी कर रहा है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से मद मार है, मतलब जल रहा है, रोशनी कर रहा है, लेकिन इसे भी पंक्ति को दे दो। मतलब जहां पर दीपों की पंक्ति है वहीं पर ले जाकर इसको रख दो, ताकि इसकी वैल्यू बढ़ जाए, वहां की रोशनी बढ़ेगी और दीपक की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसको पंक्ति को दे दो। ऐसे ही समाज, व्यक्ति जो अपने आप में समर्थ है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर वो समाज के साथ मिल जाएगा तो समाज को और अधिक उत्थान देगा, समाज को और अधिक आगे लेके जाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह प्रकृत स्वयं भू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। मतलब ये अद्वितीय है, जो दीप है वो अद्वितीय है और अपने आप उसने विसर्जित कर दिया है, वो रोशनी कर रहा है, तो इसको भी शक्ति को दे दो, मतलब समाज की शक्ति में से विलीन कर दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिरजागरूक अनुरुक्त नेत्र, उल्लंब बाहु ये चिर अखंड अपनापा। मतलब ये कह रहा है ये विश्वास नहीं, ये वो विश्वास है जो अपनी लघुता, मतलब दीपक क्या तो छोटा होता है, वो अपने छोटे से पन से कांपता नहीं है, वो जलता है, रोशनी देता है। तो व्यक्ति को, अगर व्यक्ति के अंदर कम टैलेंट है तो उसे डरना नहीं चाहिए, उसे समाज के साथ मिलना चाहिए और शक्तिशाली लोगों के साथ मिल करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। तो समाज का भी भला होगा और उस व्यक्ति का भी भला होगा, उस व्यक्ति का भी नाम होगा। जैसे अगर एक आर्मी है, आर्मी में एक व्यक्ति से आर्मी नहीं चलेगी। एक जनरल है जो सबसे ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन जब तक उसके साथ सिपाही नहीं होंगे तब तक वो नहीं लड़ सकता है, सबके साथ ही लड़ सकता है। वहाँ पर एक सिपाही का भी उतना ही महत्व है जितना कि उस जनरल का महत्व है, बराबर का महत्व है अगर वो लड़ाई में जा रहा है। तो वैसे ही वो जो छोटा सा दीपक है, अगर वो पूरी पंक्ति में है तो उसका महत्व उन सबके बराबर हो जाता है। उसमें कोई दीपक ज़्यादा रोशनी करेगा, कोई कम करेगा, लेकिन सबकी जो वैल्यू है वो समान हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। वो इसके अंदर बताइए।